नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। इस वीडियो को लाने में बहुत देरी हुई, जिसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं वीडियो इधर नहीं पोस्ट कर पा रही थी, पर ज्योतिष की ललक जस की तस थी। तो इस देरी के लिए जो आपको असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। पिछली बार हम चंद्रमा पर बात कर रहे थे और चंद्रमा के किन भावों में चंद्रमा अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, सम होते हैं, इस पर एक वृहद चर्चा कर रही थी। और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आज नवम और एकादश भाव के बारे में बात करूंगी कि नवम भाव या एकादश भाव में आपके चंद्रमा हैं। D1 चार्ट की बात कर रही हूं, तो ये कैसा माना जाता है। अब नवम और एकादश भाव में चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा, जैसा हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि इनके बहुत बिरले ऐसे भाव हैं जहां ऑलमोस्ट सभी भावों में चंद्रमा अच्छा ही परिणाम देते हैं, और जहां तक हो सके 6, 8, 12 में भी हम इन्हें अच्छा ही मानते हैं। और अगर बात नवम की हो तो देखिए, एक जो पारंपरिक मान्यता है कि यहाँ के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति, और चंद्रमा को भी नवम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो पारंपरिक मान्यता है कि गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की नहीं बनती और ये आपसी वैमनस्यता रखते हैं, पर उन बातों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो देखिए, यहाँ पे नवम भाव हायर विजडम का होता है, हायर एडुकेशन का होता है। यहाँ से हम, ये पिता का भी भाव है, और यहाँ जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज को भी हम नवम भाव से ही देखते हैं। और ये सारी बातें चंद्रमा से कितनी ताल्लुक रखती हैं और चंद्रमा को ये सारी बातें कितनी पसंद हैं, इससे ही पता चलती है कि जब मन बुद्धि, जैसे चंद्रमा हमारे मन है, बुद्धि है, अगर ये मन हमारा हायर विजडम में लग रहा है, धार्मिक बातों में लग रहा है, धार्मिक यात्राओं में लग रहा है, तो मन को एक शांति जो ढूंढता है पूरे जीवन, एक उस मृग मरीचिका में फंसा रह जाता है 99 के चक्कर में, और सांसारिकता निभाते निभाते जिंदगी निकल जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुकून महसूस करते हैं चंद्रमा इस हायर विजडम और हायर नॉलेज के भाव में। जहाँ हम बात करें तो चंद्रमा बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। हमारा मन दुनियावी बातों में ज्यादा नहीं लगता। हम इस जीवन के मर्म को समझने में, लेने का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, ऐसी बातों में हमारा मन रहता है, हमारा मन लगता है, और हम एक जीवन को समग्र तौर पे जीते हैं, हॉलिस्टिकली जीते हैं, और इसके मर्म को, इसके अर्थ को समझते हैं। एक बात समझने वाली है कि अगर नवम भाव में आपके चंद्रमा तो हैं, पर वो कृष्ण पक्ष के हैं, सूर्य से 72 डिग्री से ज्यादा की दूरी है, तो कृष्ण पक्ष के ऐसे वेनिंग मून को, तो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा यहाँ पर आपको धर्म के लिए थोड़े से विरुद्ध बना सकते हैं। धर्म को आप समय की बर्बादी समझ सकते हैं, या धर्म की तुलना आप अफीम से कर सकते हैं। आप रिलीजन को एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, आप इसके एफिकेसी, आप इसकी जो रेलिवेंस है, जो इसकी समसामयिकता है, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। धर्म को लेकर आपके कुछ फैनेटिक अप्रोच हो सकता है धर्म को लेकर, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर देखिए, अगर कृष्ण पक्ष के हैं तो आपके मन में बहुत तरह के डायलेमा और बहुत तरह के क्वेश्चंस, बहुत तरह के सवालों से, बहुत धर्म को लेकर, पिता को लेकर, लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर, ऐसी बातों को लेकर एक डाउट में रहता है। उसे वो श्योर नहीं हो पाता, थोड़े डाउट में रहते हैं। जातक या जातिका वो श्योर नहीं हो पाते इन सब चीजों के लिए, वो एक अपना रवैया बना नहीं पाते, एक मन में अवधारणा जो है उनकी परिपक्व नहीं बन पाती, और फ्लक्चुएशंस, घटना बढ़ना जो चंद्रमा यहाँ पे अगर है तो एक वो स्थिति बन सकती है। और स्पेशली अगर पाप ग्रहों से दृष्ट है यहाँ नवम भाव के चंद्रमा, तो इसमें कुछ और बढ़ोतरी, ऐसी बातों में कुछ और बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
अब बात करूंगी चंद्रमा के एकादश भाव में होने की। चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई का भाव है। और यहाँ से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। उपचय भाव है और उपचय का उत्तरोत्तम और उपचय के उत्तरोत्तर बलम के सिद्धांत के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है। ये फ्रेंडशिप का भी हाउस है और ये इनकम से होने वाले बेनिफिट का भी, और ये इनकम आय से होने वाले लाभ का भी भाव है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर है, ये भाव देखिए, इसमें खास करके इस भाव में, एकादश भाव में बहुत हाई एनर्जी रहती है। और हम जीवन भर देखते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप्स को लेकर, हमारे आय को लेकर, हमारे लाभ को लेकर उतार चढ़ाव बना ही रहता है। और यहाँ पर मून है तो ये मून बड़े कंफर्टेबल होते हैं एकादश भाव में। मून यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी थिंकिंग प्रोसेस को इस तरह से बना सकते हैं कि आपको लाभ कैसे कमाया जाए, इसका आपको इंसाइट, बहुत गहरे इंसाइट से आपको भर देते हैं। इस भाव में बहुत फ्लक्चुएशन, एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत है, जो मून को बहुत पसंद है क्योंकि मून भी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। चंद्रमा यहाँ पर चूंकि एकादश भाव लार्ज ग्रुप का है, सोशल गैदरिंग, पार्टीज, मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप, इन सब का है, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा फील करते हैं। चंद्रमा, जैसा मैंने कहा कि हमारा मन है, तो मन हमारी इन बातों में बहुत रमता है, बहुत जीवन में एक रस, एक आनंद बना रहता है। यहाँ पर अगर आपके मून है तो आपके लाइफ गोल अक्सर बदलते रहते हैं। जीवन का जो ध्येय है वो आपका बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। आप अपने जॉब को चेंज करते रहते हैं। रिश्ते नातों से ज्यादा दोस्ती, फ्रेंडशिप्स, बहुत नए लोग आते रहते हैं, पुराने पीछे छूटते रहते हैं। भौगोलिक स्थान को आप चेंज करते रहते हैं। आपके जीवन में एक गति हमेशा बनी रहती है। एकादश भाव हमारे इंस्टिंक्ट का होता है, हमारे अंदरूनी एक जो हमारी विचारधारा होती है, जिसको हम अक्सर शेयर नहीं करते हैं, पर वो हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड होती है और जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में आती है, जो हम चाहे अनचाहे अपने बिहेवियर में लाते हैं, वो उस तरह की एनर्जी को एकादश भाव से जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो हमें इंट्यूशन बहुत होता है, हमें आने वाली घटनाओं का कुछ पूर्वानुमान, आभास जरूर होता है। तो आप इसी इंट्यूशन, इमोशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाते हैं, फ्रेंडशिप से लाभ कमाते हैं। इच्छा पूर्ति आपके लिए, आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं बड़ी बड़ी आप बहुत आसानी से पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकादश भाव के चंद्रमा जातक या जातिका को सुख से भरा हुआ अनुभव देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पर बात वहीं पर आ जाती है कि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो, राहु केतु के एक्सिस पे चंद्रमा हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो एकादश भाव में, तो इन ऐसी जो हमने बातें बताई उसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, या इस तरह के पूरे परिणाम आपको जीवन में देखने को नहीं मिल पाते हैं। चंद्रमा देखिए एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। और यहाँ पे अगर आपके हाउस ऑफ फ्रेंडशिप में है तो चंद्रमा आपको एक है कि निर्णय लेने की क्षमता में आपको थोड़ी कमी रख सकते हैं। आप माइंड मेकअप नहीं कर पाते, ये करूं या वो करूं। आपको कभी आप पल में तोला पल में माशा होते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो चंद्रमा से जोड़कर देखी जाती हैं। एकादश भाव की ही बात नहीं है, चंद्रमा की ये तासीर है, चंद्रमा की ये फितरत है, घटना और बढ़ना, बदलना, चेंज होना। तो यहाँ पर हम ये सब बातें देखते हैं। तो चूंकि मैं बता रही थी कि जैसे मून एक सौम्य ग्रह है, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो उन्हें अगर यहाँ पे एक ऐसा ये भाव है कि आपको अगर निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो सकती है, आप बहुत डिसाइसिव नहीं हो सकते हैं, आप लोगों के कहे में आ सकते हैं, आपको लोगों के विचारधारा को आप अपने में समाकर आपकी विचारधारा को भी आप उन लोगों के जैसा बना सकते हैं। एक थोड़ा सा स्टैंड लेना, अपने पोजीशन पे स्टिक करना, ये आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे आ सकती है, प्रोवाइडेड चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, राहु केतु के एक्सिस पे हों। तो ऐसी स्थिति में आप अगर बाल सुलभ आप में
चंचलता है, बाल सुलभ आप में चीज़ों को विश्वास करने की एक आदत है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालाँकि कलयुग में जब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में हम इन सब बातों पर उतना तरजीह नहीं देते, इन सब बातों को हम उतने, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे नैतिकता की बातों को हम उतना वज़न नहीं देते। पर ये देखिए, अगर बहुत बड़ी क्वालिटी है, बाल सुलभ सरलता है अगर आप में, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और उसे आप कृपा करके बनाए रखिए अगर आप में है। हाँ ठीक है, लोगों से चले जाना या लोगों से चीटेड होना बुरा लगता है, लोगों से चले जाना, उन लोगों को आपको चीट करना निसंदेह बुरा लगता है। पर देखिए, जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पे जब एक प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, जहाँ पे हम बहुत ही धरातल पर खड़े होकर कोई निर्णय लेते हैं, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं, तो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी कमी रखें। और अगर ऐसी हालत में आपके चंद्रमा हैं, तो मैं सलाह दूंगी कि आप चंद्रमा को बलि करने के उपाय ज़रूर करें। और जीवन में एक सभी को उनके फेस वैल्यू पर आप विश्वास मत करें। अपनी प्रज्ञा बुद्धि और अपने गट फीलिंग को आप ज़रूर सुने कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ किसी भी सिचुएशन या किसी भी व्यक्ति के लिए आपको क्या बता रही है, क्या कहना चाहती है, तो आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊंगी। अगर बात करूंगी चंद्रमा सप्तम भाव में है तो क्या परिणाम आता है, किस तरह के हम किस तरह की बातों से हमारा दो चार, किस तरह की सिचुएशंस हमारे जीवन में आती है। तो पहली बात मैं सप्तम भाव की करूंगी। चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में है तो काल पुरुष की कुंडली में ये यहाँ पर तुला राशि आती है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। और तुला राशि में आपने देखा होगा एक तराजू का सिंबल है। तो यहाँ पे तराजू को, जबकि मून एक, जैसा हम सभी जानते हैं कि एक सॉफ्ट प्लैनेट है, सौम्य ग्रह हैं, और तराजू के पलड़े को बराबर रखना इनके बस का, क्योंकि वो खुद ही घटते बढ़ते हैं। तो सप्तम भाव में अगर आपके मून हैं तो एक जीवन के लिए जो आपको बैलेंस, तो जीवन को चलाने के लिए जो एक संतुलन चाहिए होती है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को आती है। पर अगर मैं यहाँ पे पुनः दोहरा दूं, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो मैं बताऊंगी आप एक ऐसे मिसाल बन सकते हैं कि आपने अपने जीवन को एक एक क्षण जिया है और बहुत ही संतुलित होकर जिया है। आपका मन हमेशा एक कंफर्टेबल बैलेंस बनाने की ओर अग्रसर रहेगा। और देखिए, एक ये बैलेंस बनाना, तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम इस संतुलन को बनाए रखने में बीत जाता है, जो कि शायद ही आप अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो एक इल्यूजनरी, एक भ्रामक स्थिति है। बैलेंस जैसा कुछ भी होता नहीं है। बस इसी संतुलन को बनाते बनाते जीवन हमारा गुजर जाता है। मेंटल पीस थोड़ी आपकी बाधित होती है। आप चीज़ों को बहुत ही संतुलित बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने मानसिक संतुलन को खो देते हैं। आप एक भ्रामक स्थिति को पीछा करते हैं, वाइल्ड गूज चेज में आप शामिल होते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, मानसिक तनाव, चिंता का सबब बन जाता है। अब यहाँ पर मैं चंद्रमा की चर्चा को समाप्त करूंगी। और इस चर्चा को समाप्त करने के पहले मैं ज्योतिष के ऐसे स्टूडेंट्स जो ज्योतिष को सीख रहे हैं, उन्हें बताऊंगी कि चंद्रमा को देखते समय, चंद्रमा से फलित करते समय या चंद्रमा की स्थिति की विवेचना करते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लग्न के चंद्रमा पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उसे जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न में चंद्रमा अच्छा होता है, बुरा होता है, ये जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के थंबनेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके लिंक को हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन सारे वीडियोस को चंद्रमा पर हमने काफ़ी रिसर्च से और काफ़ी मेहनत से बनाई है। आप इन्हें जरूर देखें और इसका आनंद लें। इसके अलावा चंद्रमा से फलित करते समय चंद्रमा को आप, अगर ये नोडल एक्सिस पे हैं, राहु केतु के अक्ष पर चंद्रमा है,
तो ये एक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट स्टोरी बताती है। आप एक ये अलग ही एक कहानी है, अलग लेवल की। तो उस पर एक चर्चा जरूर मैं करूंगी। तो ये अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं तो राहु केतु, देखिए चंद्रमा खुद भी घटते बढ़ते रहते हैं, उनकी तासीर उनकी फितरत है। और राहु केतु एक्सिस ऐसे ही बहुत स्टिकी विकेट पे बैटिंग करने के जैसा होता है। और अक्ष है तो वो ऊपर नीचे अक्ष अपना राहु और केतु दोनों ही अप्रत्याशित घटनाओं और सिचुएशंस और रिश्तों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा और अनस्टेबल हो जाता है। चंद्रमा को देखने के लिए चंद्रमा के नक्षत्र का अध्ययन आप जरूर करें। चंद्रमा के नक्षत्र और उनके नक्षत्र लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पूरे जीवन, आपके जीवन को एक दिशा निर्धारण देने के लिए। ये एक बहुत जरूरी बात है कि आप चंद्रमा के नक्षत्र को जानिए और उनके नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति को भी आप जीवन कुंडली में देखिए कि वो कहाँ पर है और चंद्रमा से उनका क्या रिश्ता है। अब देखिए, अगर चंद्रमा जो है आपके अब चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छे नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो आपके चंद्रमा भले ही कृष्ण पक्ष के हों, अमावस के हों, एक 6, 8, 12 में बैठे हुए हों, प्रथम भाव में बैठे हुए हों, किसी भी स्थिति में हो, आपके जीवन में ये परिलक्षित नहीं होने देंगे, क्योंकि चंद्रमा को बहुत ही अच्छा नक्षत्र मिला है। तो चंद्रमा अगर आपके उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। आपको कोई भी बड़ी चिंता परेशानी जीवन में नहीं आने देंगे। और नो मैटर व्हाट चंद्रमा किस पोजीशन में और कहाँ पे हैं, वो 6, 8, 12 में भी हो तो बहुत ही अच्छा परिणाम देने की कुवत रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा को ये दोनों नक्षत्र बहुत पसंद है और यहाँ पर आके वो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अब इसी के उलट अगर आद्रा या मूल नक्षत्र में आपके चंद्रमा है तो आपके जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं बहुत होंगी। राजा से रंक बनने की स्थिति बहुत बार आएगी, रंक से राजा बनने की स्थिति भी आप देखेंगे। तो ये इस तरह के फ्लक्चुएशन से आपके लाइफ को गुजारेंगे। चंद्रमा रिश्तों में अगर मूल नक्षत्र में आपके चंद्रमा है तो रिश्तों में निसंदेह आपको समाज में एक बड़ी स्थिति, मूल नक्षत्र का सिंबल ही सिंहासन है, तो एक वो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही टॉप पोजीशन समाज में दिलाएंगे। पर रिश्तों को लेकर आपके जीवन में कुछ इश्यूज बने रहेंगे। निसंदेह चंद्रमा के कंजंक्शंस, चंद्रमा की युति, चंद्रमा की अवस्था, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस, पूर्णिमा, ये सारी अवस्थाएं, उसके पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नक्षत्र कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा को एनालाइज करते समय इन सभी बातों का भरपूर ध्यान रखा जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।